न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। वक्त हो गया है हमारे शो किसका बंगाल का, जिसकी शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार का समय घटा दिया है। अब शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही बाकी 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार 72 घंटे पहले खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा रैलियों में आने वाले लोगों को मास्क और सैनिटाइजर देना होगा, जिसका खर्च भी उम्मीदवार को चुनावी खर्चे से ही करना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, चुनाव आयोग ने कोरोना गाइडलाइंस के पालन की यहां पर जो लिस्ट थमाई है, उससे यह साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में प्रचार थोड़ा कम पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज जो बैठक हुई है और उससे पहले कल भी आपको बता दूं कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी थे उनके साथ रिव्यू बैठक की थी और कई सारी बातों के बाद ये फैसला लिया गया। आपको एक एक करके बताना चाहूँगा, ये 2-3 नहीं, कई सारे फैसले लिए गए। पहला फैसला ये है कि रात में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक कोई कैंपेन नहीं होगा। दूसरा फैसला ये है कि 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तीसरा फैसला ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजर होंगे, रैली सभा जो भी कर रहे हैं आप, उसके लिए जो भी लोग को आप बुलाएंगे उनको मास्क और सैनिटाइजर आपको देना है अपने खर्चे पर। साथ साथ देखिए और भी चीज़ें हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी कहा गया है कि आपको अगर किसी की डेथ होती है, जो आपके रैली में जाते हैं और उनको अगर कोरोना का गाइडलाइंस फॉलो नहीं करने में डेथ होती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई, पीनल एक्शन, क्रिमिनल एक्शन लेने की बात की गई है कि आपके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। ये भी कहा गया है कि रैली में आने पर जो भी नेता है मंच पर, वो सामने वाली जनता को बताएं कि कैसे कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। उनको बताएं कि आप मास्क पहने, सैनिटाइजर आपके पास है कि नहीं, इस बात की जानकारी आपको देनी है और आपको अवेयर करना है जनता को। इसके साथ साथ स्टार कैंपेनर्स पॉलिटिकल के साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर जो रिटर्निंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन अफसर हैं और ऑब्जर्वर हैं, वो जाके देखेंगे कि अगर कोविड गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रहा है तो उस रैली को किसी भी हालत में उनके पास ये पावर है कि कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। रैली का जो इजाज़त की पावर है उनके पास है और हर हाल में इस चीज़ को फॉलो किया जाए, इस गाइडलाइंस को। इसके लिए जो स्पेशल ऑब्जर्वर हैं बंगाल के, उनको कहा गया है कि हर हाल में ये सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख के कहा गया है कि आप चीफ सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो इसको फॉलो कराएं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल प्रधानमंत्री की रैली आपको बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री की 2 बड़ी रैलियाँ, इन रैली में भी आपको इस बात का पालन करने का अंदेशा है और कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा सभी को बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बंगाल में कोरोना हर दिन दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल में चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हमारे नेता इस कहर को भूलकर बांटने वाली राजनीति में लग गए हैं। एक तो रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखती, कोई मास्क नहीं लगा रहा, और तो और आज ममता बनर्जी ने कहा कि बाहरी लोगों की वजह से कोरोना फैल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या कोरोना बाहरी और स्थानीय लोगों में अंतर करता है? आखिर कोरोना में भी ममता बनर्जी वोट की राजनीति क्यों कर रही है? आज के আবার কোভিডকে বাড়িয়ে দিয়েছে। বহিরাগত গুন্ডারা চলে আসছে, কোভিড নিয়ে চলে আসছে। এখানে প্যান্ডেল করতে প্রধানমন্ত্রীর লোক আসছে বাইরে থেকে, হাজার হাজার লোক আসছে এবং তারা বাংলায় কোভিড ছড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। क्या अब कोरोना से भी बाहरी और स्थानीयता को मुद्दा बनाकर लड़ा जाएगा? ये सीधा सवाल ममता बनर्जी से है और इस सवाल के साथ कुछ तस्वीरें भी हैं। ये तस्वीर कल की है जब ममता बनर्जी पद यात्रा निकाल रही थी। हजारों लोगों की भीड़ थी, लेकिन क्या यहाँ पर कोरोना ये देखकर फैलेगा कि बाहरी कौन है और भीतरी कौन है? अब ममता बनर्जी की एक रैली की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ भी हजारों लोग ममता बनर्जी को देखने और सुनने आए हुए हैं, लेकिन मुश्किल से ही आपको किसी के चेहरे पर मास्क दिखेगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कोरोना बाहरी और स्थानीय लोगों को देखकर फैलेगा? বহিরাগত গুন্ডারা চলে আসছে, কোভিড নিয়ে চলে আসছে। এখানে প্যান্ডেল করতে প্রধানমন্ত্রীর লোক আসছে বাইরে থেকে,
হাজার হাজার লোক আসছে এবং তারা বাংলায় কোভিড ছড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমরা ইলেকশন কমিশনকে বলবো, বহিরাগত যারা বাংলায় থাকে না তাদের বাংলায় অ্যালাউ করার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই আসতে পারে মিটিং করতে, এখানকার লোক দিয়ে করুক, কোভিড টেস্ট করে করুক যারা প্যান্ডেল করবে। কিন্তু গুজরাট থেকে লোক নিয়ে এসে কেন প্যান্ডেল হবে? রাজস্থান থেকে লোক নিয়ে এসে কেন প্যান্ডেল হবে? কেন বা উত্তরপ্রদেশ থেকে লোক নিয়ে বা ঝাড়খণ্ড থেকে লোক নিয়ে এসে প্যান্ডেল হবে? বাংলাকে বাংলার মতো থাকতে দিন। বাংলায় কোভিড ছড়াবেন না নরেন্দ্র মোদীজি। বাংলা গুজরাটকে দখল করতে দেব না। इतना ही नहीं, कोरोना पर राजनीति करने में ममता इतनी आगे बढ़ गई कि ये तक दावा कर दिया कि गुजरात में बंगाल के एक आदमी को इलाज नहीं मिला तो उसकी मौत हो गई। সবচেয়ে বেশি লোক গুজরাটে মারা গেছে নরেন্দ্র মোদী নিজের জায়গায়, আর পার্টি অফিস থেকে ইঞ্জেকশন দিচ্ছে। বুঝুন, সে জানি না ইঞ্জেকশনটা এক্সপায়ারি ডেট আছে না কার বদলে কি দিয়ে দিচ্ছে ঠিক নেই, ইঞ্জেকশনে জল ভরে দিয়ে দিচ্ছে। দেখুন, পার্টি অফিস থেকে ইঞ্জেকশন দিচ্ছে, সে না ডাক্তার না সিস্টার, এইসব করছে, কোনো লোক মারছে। একটা বাঙালি অধ্যাপিকা আমি শুনলাম গুজরাটে 10 জায়গায় গেছে, তাকে ভর্তি নেয়নি, আলটিমেটলি তিনি মারা গেছেন। আর এখানে আমরা বাংলা আপনি করবো, বাঙালি দেখলে তার ট্রিটমেন্টও করো না, স্মার্ট বাংলা করবে। बंगाल में ममता बनर्जी कोरोना पर बाहरी और स्थानीय की राजनीति कर रही हैं, तो बीजेपी की रैलियों और रोड शो में शायद ही आपको कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते दिखे, शायद ही आपको लोग मास्क लगाए हुए दिखे। बीजेपी के रोड शो की ये तस्वीर ड्रोन से ली गई है, सड़क पर पांव रखने तक की जगह नहीं है। बंगाल में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, ऐसे में हर पार्टी को ये सोचना होगा कि चुनावी रैली ही आखिरी सत्य नहीं है। हालांकि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। हमें इस पैंडेमिक के सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए, न कि पॉलिटिकल पोल्यूशन का किस्सा। क्योंकि इस तरह के पॉलिटिकल पोल्यूशन फैलाते रहेंगे, आप इस तरह के जो है वो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते रहेंगे, भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश करते रहेंगे, तो वो आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है जो लोग ये काम कर रहे हैं। बंगाल में कोरोना के 8 अप्रैल को 2783 केस आए थे, जबकि कल 15 अप्रैल को कोरोना के 6769 केस आए, यानी 7 दिनों में 250% केस बढ़ गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बीच आज चुनाव आयोग ने सारे राजनीतिक दलों के साथ एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जहां एक तरफ बीजेपी का ये कहना था कि कोविड प्रोटोकॉल्स को मानते हुए 8 चरणों में चुनाव कराया जाए, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का ये कहना था कि जितने चरण बाकी है वहां मतदान एक साथ करा लिया जाए। वहीं दूसरी ओर लेफ्ट और कांग्रेस का ये कहना था कि चुनाव आयोग जो भी फैसला ले वो उनके साथ है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए सारे डिसीजन लिए जाए। हमारी पार्टी मास्क वितरण से लेकर के सब विषयों का पालना करेगी। जहां तक रैली और रोड शो का संबंध है, निश्चित रूप से सेफ डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन और कोविड के सारे नॉर्म्स का हम पालन करेंगे। 3 चरण या 4 चरण के लिए कोविड स्प्रेड हो रहा है, इसका कोई बात नहीं है। सरकार को कदम उठानी चाहिए था, वो नहीं उठाया अभी तक। तो ये कोविड संभालना एक बात है और चुनाव करना और एक बात है। नेता भले ही ये दावा करें कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, लेकिन डॉक्टरों का साफ मानना है कि रैलियां कोरोना संक्रमण की बड़ी वजह है। ये जो पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन का अभी जो रैली ये सब चल रहा है, ये बहुत भयंकर परिस्थिति है। 1-2 रैली नहीं, हंड्रेड्स ऑफ रैलीज गोइंग ऑन डेली बेसिस, एंड 1 लाख 2 लाख 4 लाख आदमी लोग जमायत हो रहा है, इसमें किसी का पास कोई मास्क नहीं है। हालांकि इस बीच कल 5वें चरण के चुनाव के लिए 45 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौरान चुनाव आयोग के सामने 2 सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी। कोविड से बचते हुए चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराना, तो दूसरी चुनौती है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराना। विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलकाता।